खटू श्याम जी की कहानी हिंदू धर्म में बहुत ही पूजनीय है। खासकर उत्तर भारत में उन्हें उनकी अटूट भक्ति और बलिदान के लिए जाना जाता है। उनका असली नाम बर्बरीक था और वो घटोत्कच के बेटे और भीम के पोते थे। बर्बरीक एक बहुत ही बलवान योद्धा थे जिन्होंने अपनी मां मौरवी से युद्ध कला सीखी थी। उन्हें देवी कामाख्या का आशीर्वाद मिला और उनके आशीर्वाद से उन्हें अजेय बाण मिले। ये 3 बाण किसी भी युद्ध को जल्दी खत्म कर सकते थे। अपनी अद्भुत शक्तियों के कारण उन्हें 3 बाणधारी के नाम से भी जाना जाता था। वो शक्ति और साहस के प्रतीक हैं, लेकिन साथ ही वो हमें निस्वार्थता और ईश्वर के प्रति समर्पण का महत्व भी बताते हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति अच्छाई के लिए सब कुछ त्याग देने में है। यह भौतिक दुनिया की क्षण भंगुरता पर जोर देती है और ईश्वर की शरण में जाने के महत्व को उजागर करती है। बर्बरीक की कहानी महाभारत से जुड़ी हुई है। वो महान युद्ध देखना चाहते थे और कमजोर पक्ष के लिए लड़ने की कसम खाई थी। यह प्रण हालांकि नेक था, लेकिन इसके अनपेक्षित परिणाम थे। कृष्ण बर्बरीक की विनाशकारी शक्ति को जानते थे। वो यह भी जानते थे कि बर्बरीक का प्रण एक विरोधाभास पैदा करेगा। अगर एक पक्ष जीत रहा होता तो बर्बरीक दूसरा पक्ष चुनते, जिससे दूसरा पक्ष कमजोर हो जाता और उन्हें फिर से पक्ष बदलना पड़ता। इस तरह वो अकेले ही पूरा युद्ध लड़ते। कृष्ण ने भेष बदलकर बर्बरीक को अपनी वीरता साबित करने की चुनौती दी। उन्होंने उसे पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को अपने बाणों से बांधने के लिए कहा। अपने दिव्य बाणों से बर्बरीक ने काम शुरू कर दिया, इस बात से अनजान कि कृष्ण ने चालाकी से एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बर्बरीक ने अपने दिव्य बाणों से सभी पत्तों को आसानी से भेद दिया। जैसे ही वो अपनी सफलता की घोषणा करने वाले थे, उन्होंने देखा कि एक पत्ता अभी भी कृष्ण के पैर के नीचे हिल रहा है। दिव्य लीला को समझकर बर्बरीक ने कृष्ण को प्रणाम किया। कृष्ण ने तब बर्बरीक को अपनी असली पहचान बताई और धर्म की प्रकृति और युद्ध की निरर्थकता के बारे में बताया। उन्होंने खुलासा किया कि युद्ध के सफल समापन के लिए बर्बरीक का बलिदान बहुत महत्वपूर्ण था, यह समझाते हुए कि युद्ध दुनिया को बुराई से मुक्त करने के लिए था। कृष्ण की बातों से प्रभावित होकर बर्बरीक ने निस्वार्थ भाव से अपना सिर बलिदान के रूप में अर्पित कर दिया। कृष्ण ने उनका बलिदान स्वीकार कर लिया और उन्हें वरदान दिया, यह घोषणा करते हुए कि कलयुग में बर्बरीक की पूजा श्याम के रूप में की जाएगी। भाग 4। कलयुग में श्याम, कलयुग के देवता। कृष्ण ने घोषणा की कि कलयुग में बर्बरीक की पूजा श्याम के रूप में की जाएगी। उन्हें मनोकामना पूर्ण करने वाले देवता के रूप में जाना जाएगा। लोग शक्ति, साहस और चुनौतियों पर विजय पाने के लिए उनका आशीर्वाद लेंगे। कृष्ण ने बर्बरीक का सिर एक पहाड़ी की चोटी पर रखा। यह पहाड़ी अब वह जगह है जहां खट्टू श्याम जी का मंदिर है। वहां से बर्बरीक ने पूरे महाभारत युद्ध को देखा। उन्होंने विनाश और रक्तपात देखा। उन्होंने युद्ध की असली कीमत को समझा। बर्बरीक का बलिदान हमें वैराग्य और समर्पण के बारे में सिखाता है। वह हमें अपने अहंकार और इच्छाओं से ऊपर उठना सिखाता है। वह हमें याद दिलाता है कि सच्ची जीत ईश्वरीय इच्छा के साथ खुद को जोड़ने में है। भाग 5। खटू श्याम जी का मंदिर, एक पवित्र तीर्थ स्थल। राजस्थान में खटू श्याम जी का मंदिर एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। पूरे भारत से भक्त मंदिर में दर्शन करने आते हैं। वे आशीर्वाद लेने और अपनी प्रार्थना करने आते हैं। फाल्गुन मेले के दौरान मंदिर में विशेष रूप से भीड़ होती है। यह भव्य मेला प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। यह देवता के प्रकट होने का प्रतीक है। पूरा वातावरण भक्ति और भजनों की गूंज से भर जाता है।
मंदिर बर्बरीक के बलिदान के प्रमाण के रूप में खड़ा है। यह हमें आस्था की शक्ति और हमारे जीवन में ईश्वर की तलाश के महत्व की याद दिलाता है।